Assalamualaikum everyone. Welcome to the STEM Institute and also welcome to the second part of P1 difficult past paper session 9709 paper 1 maths. तो 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी मुश्किल पास पेपर क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैंने उनको कंबाइन किया है और आप लोगों के लिए अपलोड करने के लिए मैंने इन्हें सिलेक्ट किया और भी मैंने अच्छा ये है ये वाला पार्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज इज़ 1.5 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज़ दिस फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये वाला पार्ट तो इजी है, a इज इक्वल टू 1.5 है और S10 उसने हमें बता दिया 127.5 है, d हमने निकालना है। तो हम क्या करते हैं S10 का फार्मूला लगा लेते हैं 10/2 जो कि 10/2 इंटू 2 इंटू 1.5 प्लस n-1 9d। तो उसने कहा था ये 127.5 के इक्वल है, 0.5 के इक्वल है इज इक्वल टू 5 इंटू 2 3 जार क्या होता है 1.5 जार क्या होता है 3 प्लस 2 ये 9d वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये 5 3 जार हो गया 15 प्लस 45d इज इक्वल टू 127.5 d इज इक्वल टू 45d इज इक्वल टू 112.5। तो d इज इक्वल टू 2.5। ये वाला पार्ट इजी था, डिफ़िकल्ट जो है ये है, ठीक है। मैंने d निकालवाना था इस वजह से मैंने ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया है, तो इस वजह से वरना मैं इसको भी वो कर देता। Find the sum of all the term of arithmetic progression whose values are between 25 and 26। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने पहले क्या फाइंड करना है, पहले तो हमने ये फाइंड करना होगा कि जो फाइंड दी फर्स्ट टर्म ओवर दी लोएस्ट टर्म और लोएस्ट नंबर आस्क्ड। पहले तो हम ये करेंगे कि 25 से के बाद कोई ऐसी टर्म है जिसका पहला कोई ऐसी टर्म जो क्या होता है हमने वो फाइंड करनी है, वो वाली टर्म फाइंड करनी है कि जिसका नंबर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 25 से, यानी कि लोएस्ट नंबर से, और वो हमारी फर्स्ट टर्म हम कंसीडर करेंगे। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हम पहले देख रहे हैं तो 25 से बड़ी होगी, तो हम इनइक्वालिटी के ज़रिए करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी टर्म है जो 25 के बाद सबसे पहले आती है। तो 1.5 प्लस n-1 इंटू 2.5 इज़ ग्रेटर देन 225। हम ये निकालना चाहते हैं कि कौन सी टर्म है जो 25 से बड़ा नंबर लाती है, तो वो टर्म पहले देखते हैं। तो इसको जब हम करेंगे इसको उधर भेज देंगे n 2.5 प्लस 1.5 इज़ ग्रेटर देन दिस। तो 2.5 माइनस 1.5 कितना होता है 1। तो हम जब इसको उधर भेजेंगे तो 2.5 n इज इक्वल टू हो जाएगा 23.5। तो n हमारा आ जाएगा 10.4। क्योंकि n ग्रेटर है 10.4 से तो हम इसको तो नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? n कैन नेवर बी डेसिमल प्लेस, इट विल बी होल नंबर में होगा n कभी भी डेसिमल प्लेसेस में नहीं हो सकता। इस वजह से जब n ग्रेटर है 10.4 से तो मतलब पहली वैल्यू 11 होगी। अब 11th में कौन सी वैल्यू होगी, मतलब कि 11th में जो वैल्यू होगी
वो 25 से बड़ी होगी। फिर हम क्या निकालिए, तो पहली चीज़ निकाल ली। अब हम क्या कर लेंगे, फाइंड द लास्ट टर्म बिफोर द लार्जेस्ट नंबर। मतलब 100 से जोन सी भी पहले पहले आती है, 100 से जोन सी भी पहले पहले आएगी, हम उसकी टर्म निकालेंगे कि उसका टर्म नंबर कौन सा। 1.5 प्लस n-1 इंटू 2.5 इज स्मॉलर देन 100। क्योंकि हमने 100 से कम की टर्म निकालनी है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 n - 2.5 प्लस 1.5 ये, ठीक है। तो ये 100, तो हमारे पास क्या आता है 90 खड़े। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 n इज इक्वल टू, जब हम उसको 1 को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 101 और n की स्मॉलर देन 40.4। तो मतलब हमें ये भी स्मॉलर देन है, तो हम इसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि 40 होगी, ठीक है। n स्मॉलर देन 40.5, तो क्या होगी, सबसे पहले 40 आएगी। अब हम क्या करते हैं, उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 11th ऑल द टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज वैल्यूज आर 25 एंड 100। अच्छा, अब हम इसमें थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म सम। इन सारों का पहले हम सम निकालेंगे और इनका भी फर्स्ट और लास्ट टर्म में से माइनस कर देंगे। ये का क्या होगा सम। अच्छा, इसमें ना रुके मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। सम इज इक्वल टू, इसका सम क्या होगा, इज इक्वल टू S40 माइनस S10। अच्छा, 10 लेने की क्या ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि 11 जो है वो उसके अंदर है ना। आप मेरी बात समझें कि 11 की जो टर्म है वो उसके दरमियान आ रही है, तो उससे कम वाली हम देखेंगे। क्यों, क्योंकि 11 वाली टर्म का जो आंसर होगा, फॉर एग्जांपल पता नहीं वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल वो 25 होता है, तो वो उसके अंदर आ रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा कि हम 10 को भी लें। तो हम 10 को इसलिए लेंगे, तो 10 के साथ क्या होगा। अच्छा, अब हम लिखेंगे 40/2 इंटू 2a 2 इंटू 1.5 प्लस 40 माइनस 1 क्या होता है 39 इंटू डी क्या होगा, इसका डी होगा वही जो 22.5 हमने निकाला था, माइनस 10/2 इंटू 2 इंटू a 1.5 प्लस 10 माइनस 1 9d। तो ये इसकी चीज़ें होंगी। और अब हमने इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे फर्दर, तो इसको मैं करता हूँ। तो इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू 2010, और इसकी दूसरे की वैल्यू देखते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 127.5। तो अब हम जब इसको माइनस करेंगे 2010 माइनस 127.5, इसकी वैल्यू आ रही है 1882.5। ये एयर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें उसने कहवाया, अब ये पहले सर्कल C1 एंड C2 है इक्वेशन दिस, ये इसने हमें इक्वेशन दी हुई है। पहले सर्कल 1 है और दूसरी सर्कल 2 है, ये C1 और ये C2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रुके हैं एक मिनट, मैं जस्ट देखने गया था कि बाकी क्वेश्चन कितने रहते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब इसको मिला के इंक्लूसिव। अच्छा, अब ये C1 और C2 की इक्वेशन दे दी है रिस्पेक्टिवली। अब वो हमसे क्या कह रहा है
कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं पानी पी लूँ। अब सेंटर कैसे निकालेंगे हम? पहले तो हम क्या करेंगे, इनका देखें, ये पता क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये सर्कल के सेंटर्स हैं, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा वो ये निकालवा रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका रेडियस निकालते हैं, फिर इसका रेडियस निकालते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब पहले तो हम ये देखते हैं कि पहले हम C1 को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 18, ठीक है। इसमें अब आप देखें कि इसमें अब पहले हम इसका सेंटर तो निकालें। अब पहले इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। इसका सेंटर क्या आएगा, इसका सेंटर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, बोथ साइड पर ऐड करेंगे। इस वजह से x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये प्लस इधर से लगेगा, और प्लस y माइनस माइनस का इधर लगेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 माइनस 18 इज इक्वल टू 16 आ रहा है। मतलब इसका रेडियस तो आया 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये आर स्क्वायर है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये आर स्क्वायर होता है, बच्चे इसको लिखना भूल जाते हैं। अब इसका सेंटर क्या आया है, इसका सेंटर आया है -3,5। इसका सेंटर ये आया है, और इसका सेंटर क्या है ये निकाल लेते हैं। x माइनस, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही निकला हुआ है, x माइनस 9 स्क्वायर है प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 64 है। ये तो डायरेक्ट ही है। तो ये तो x हुआ 9 और y हुआ -4। तो हमारे पास दो सेंटर आ गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। x2 माइनस x1 का भी स्क्वायर लेंगे और प्लस y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर लेंगे और इनका होल स्क्वायर रूट, जो कि इसका फार्मूला है। x2 क्या है 9 और माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो रुकें, 9 प्लस 3 होगा 12 का स्क्वायर प्लस और 9 का स्क्वायर क्या होगा, ये आ रहा है 225 और इसका आंसर आ रहा है, अब आप इसका आंसर आ रहा है 15 यूनिट्स। और कोई भी यूनिट हो सकता है, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। हम यूनिट लिखें ना लिखें वो यही आ रहा है, डिस्टेंस ये आ रहा है। अब इसका फिर अब ये PQR पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब मैं फॉर एग्जांपल ये बना रहा हूँ सर्कल 1, सर्कल 2 होगा और ये है सर्कल 1। इसके रेडियस का भी मैंने ख्याल रखा, लेकिन इतना ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रफ डायग्राम बना रहे हैं। है पॉइंट P किस पे है, इधर है, P होगा इधर, और द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज, इधर Q होगा। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज डिनोटेड बाय D। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ D। अच्छा, इसको हम पता कैसे करेंगे, इसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी गलत कर दिया है। अब आप खुद सोचें कि इसका ये इसके साथ हम फाइंड नहीं कर सकते, इसके साथ वैसे कर तो सकते हैं लेकिन इसके साथ आपको इजी नहीं लगेगा, आप ज़रा उसमें परेशान हो जाएंगे। मैं इसको लीनियर तौर पे करवाता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे समझें कि P यहाँ पे था और Q यहाँ पे था। डिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, ये स्मॉलेस्ट D आएगा। और मिसाल के तौर पे यहाँ पे समझे P है और यहाँ पे Q है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि वो लीनियर है ना, मैं लीनियर के तौर पे। तो ये तो पॉसिबल लार्ज हुआ।
तो हमें वो इसका भी निकलवाना चाह रहा है, इसका भी निकलवाना चाह रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं, ये P और Q का केस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो कहीं पे भी होंगे लेकिन लार्ज वैल्यू उतनी ही आएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो सेंटर है, सेंटर और ये भी सेंटर है, इसके दरमियान तो हमने सेंटर वो डिस्टेंस निकाल लिया है। हम क्या करते हैं, इसके डिस्टेंस के अंदर ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस ऐड कर देते हैं। अब आप मेरी बात समझें, मैं और कलर से शो करवाता हूँ कि फॉर स्मॉलर क्या करेंगे हम, इसके अंदर ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये तो हमारे पास डिस्टेंस डी पूरा ये आया है, ये पूरा डिस्टेंस डी आया है हमारे पास, ये गलत मैंने, हाँ इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये नहीं आ जाएगा। 15 में से अगर हम माइनस कर दें रेडियस उसका, इसका क्या रेडियस था 4 और इसका रेडियस क्या होगा 16 होगा, इसका रेडियस 16 होगा, 64 का स्क्वायर रूट लो, 8 है, इसके रेडियस 8 होगा। तो अगर हम 15 में से 8 को भी माइनस कर दें और 4 को भी माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 3, तो इसका डिस्टेंस 3 होगा। अगर हम बिल्कुल ऐसे ही करें कि इसमें ये ऐड कर दें और ये ऐड कर दें तो हमारे पास क्या ये पूरा नहीं आ जाएगा लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो हम इसमें 15 + 8 + 4 कर देंगे तो हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस 27 आ जाएगा। तो ये इस तरह से करना था। अच्छा ये क्वेश्चन ये है ना, ये इजी है, मैंने ज़रा कहीं पे जाना है इस वजह से मैं इसको सॉल्व नहीं करवा के दिखा सकता। आप मेरा लेक्चर देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहाँ पे मैंने वो पास पेपर सेशन नंबर 2 करवाया है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि x - 2 का स्क्वायर होगा प्लस y - 4 का स्क्वायर होगा = 25। अच्छा इसको अलबत्ता मैं करवा देता हूँ। देयर आर 2 टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल विच हैज़ ग्रेडियंट -1/2, मतलब कि ये सर्कल है, उसके 2 टेंजेंट बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये -1/2 है, और कुछ इस तरह का भी कहीं और जगह पे होगा जिसका वो भी -1/2 होगा। फॉर एग्जांपल वो ये वाला हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, हाँ यही ही होगा फॉर एग्जांपल। हाँ ये वो कह रहे हैं 2 टेंजेंट्स हैं, उनके ग्रेडियंट है -1/2, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दिस टेंजेंट टच द सर्कल। अब हमें वो क्या कह रहा है कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालो x के जहाँ पे ये टेंजेंट किधर टच करें, x पे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो इनकी, इसकी भी x की वैल्यू निकालनी है और इसकी भी x की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हम क्या करते हैं कि हम इसका पहले, हमें उसने इसका ग्रेडियंट बता दिया, तो हम यार ये इसको इस तरह से होना चाहिए था, रुको पॉइंट इस तरह से, हाँ इस तरह से होता, क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट तो सेम है तो फिर वो तो सेम होना चाहिए था। तो अगर हम इसका ग्रेडियंट हम इसका निकाल लेते हैं तो इसका ग्रेडियंट, इसका -1/2 है, इसका क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ n होगा 2। अब इसका ग्रेडियंट है हमारे पास आ गया 2। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इसका जो ये सर्कल की जो रेडियस है इसका हम ले लेते हैं इक्वेशन। तो जो इसके पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास जाहिर सी बात है इसके x कोऑर्डिनेट आ रहे होंगे। तो पहले हम इसका y माइनस, अच्छा अब इसका सेंटर क्या था 2 और 4 होगा, जाहिर सी बात है इधर से 2 और 4 निकलेगा सेंटर। तो y - 4 = 2 × x - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा y - 4 = 2x - 4, तो ये तो हो गया y = 2x, क्योंकि 4 से कट जाएगा। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में y = y पुट कर देते हैं, y = y पुट कर देते हैं। अच्छा मैंने आपको अपने लेक्चर्स में ये भी कहा था कि जब भी हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाएं और उसमें सर्कल इन्वॉल्व हो रहा हो तो हम उसमें सर्कल की डायरेक्ट ये इक्वेशन है उसी के अंदर हम y सीधा पुट कर दिया करें। तो x - 2, रुके मैं इसको और कलर से देखता हूँ, x - 2 का स्क्वायर प्लस
2x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमने y की जगह पे 2x लिखा है, ये y। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व हो रही हैं। तो अब हम यहाँ क्या कर देते हैं कि क्योंकि उसने कहा है कि हमें कैलकुलेटर अलाउ है ही नहीं, हमें उसने क्या कहा है, कैलकुलेटर अलाउ है ही नहीं। जब एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ जाती है ना तो बेहतर यही होता है कि कैलकुलेटर यूज़ करें ही नहीं। तो हम इसको मैन्युअली करने की कोशिश करेंगे। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, हम इसका पहले क्या कर लेते हैं, इसका हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 25/5 क्या होता है 5। तो x का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस माइनस 5। अब देखें x कोऑर्डिनेट सेम आने चाहिए होंगे, बस नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज का फ़र्क होगा। मतलब देखें, अब ये देखें x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 5। मतलब अगर एक कोऑर्डिनेट, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे होगा, सर्कल फॉर एग्जांपल ऐसे होगा, बल्कि नहीं ऐसे होगा। ठीक है यार, ये सर्कल मैंने रफ ड्रा किया है इस वजह से, वरना ऐसे समझ लें कि सर्कल ऐसे होगा। नहीं छोड़ें बस आप इसे। शो दैट, अच्छा अब ये एक और क्वेश्चन आ गया, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। शो दैट एंगल PAQ इज इक्वल टू 1/3 पाई रेडियंस। उसने हमें चीज़ें दी हुई हैं। दी ईच ऑफ रेडियस, द डायग्राम शोज अस 7 सिलेंड्रिकल पाइप्स ईच ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। हर किसी का सेंटर 1 2 3 4 5 6 7, इनके जो रेडियस हैं वो 20 सेंटीमीटर हैं। हेल्ड टुगेदर बाय अ थिन रोप से पकड़ी हुई है। रैपली टाइटली अराउंड द पाइप, ये रोप है उसके ज़रिए इसको वो जोड़ा हुआ है। द सेंटर ऑफ द आउटर 6 पाइप्स आर ABCD and EF। P and Q are situated where section of the rope meet the pipe with center A। सेंटर A के साथ मिला है और उसका पाइप का जहाँ पे टच हो रही है वो P और Q है। अब एग्ज़ामिनर ने लिखा हुआ था इधर कि इसको मोर देन 85% ने गलत किया था, मोर देन 85%, जो कि हल्की बात नहीं है। इसमें पता क्या था, आपने पढ़ा हुआ होगा ओ लेवल में हेक्सागोनल वगैरह, जो जिसकी 6 मुंह होते हैं, जिसके 6 मतलब 6 कोनियाँ होती हैं उसकी। अब आप ये देखें, पहले आप इसको इंटीरियर एंगल, ये भी होगा जाहिर सी बात है, ओ सॉरी हेक्सागोन ये भी होगा। अब जो केमिस्ट्री वाले होंगे वो कहेंगे सर ने बेंजीन बना दी है, हालांकि बेंजीन नहीं है, ये हेक्सागोन है। अब आप इसका याद होगा, आपने इसका इंटीरियर एंगल पढ़ा हुआ था 2/3 पाई, और इंटीरियर ऑफ हेक्सागोन इज़ 2π/3। और सर्कल प्रॉपर्टीज़ में एक पढ़ा था, सर्कल टू सर्कल। अगर मतलब इसमें सर्कल की प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा था कि अगर ये ऐसे सर्कल हैं तो इसका ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। इस तरह से पढ़ा था आपने। आप जाएं और अपनी ओ लेवल को जाके टेस्ट करें। और इसमें अब क्या होगा, हमारे पास टोटल एंगल होता है 2π - 2π/3 - π/2 - π/2, इस तरह से होगा। और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वही जो हमारे पास π/3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। अब उसने हमें क्या कहा था, उसने हमें कहा था कि जहाँ जहाँ उसने टच किया है लेंथ ऑफ द रोप वही है PQ वाली जगह पे। तो PQ को पहले हम देख लेते हैं PQ क्या है। आर्क लेंथ PQ क्या होगा, S = R थीटा।
ये नहीं हो रहा ना, इसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे वाला क्वेश्चन कर रहा करें। ये बहुत मुश्किल था पिछला वाला। एस इज इक्वल टू आर थीटा से हम निकालेंगे आर क्या है हमारा 20 और थीटा क्या है π/3। तो अब हमारा इसमें क्या होगा 20 π/3। ठीक है, अब हमारे पास ये भी आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारे 6 120/3 पाई आ जाएगा। या 6 ये यूँ करते हैं, ये तो वैसे भी वही आएगा 126 320 क्या होता है 60 होता है। खड़े 3 हाँ 2060 होता है ना। ओके एक मिनट में इसको जरा लिख लूँ 20/3 इंटू 60 सॉरी 6 इंटू 6 ये 40 पाई आएगा 40 पाई। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमें ये चाहिए और ये चाहिए। ये क्या होगा, ये सेंटर दो सेंटर के दरमियान एंगल है, तो हमें ये 20 था और ये भी 20 था, तो ये 40 हो जाएगा। 40 था क्योंकि हमने ए का निकाला है, तो हमने 6 का निकालना है, तो ये 40 इंटू 6 क्या होता है 240। तो हमारा आंसर आएगा 240 प्लस 40 पाई इज इक्वल टू। आप ऐसे छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और डेसिमल में लेके जाना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो 365.7 आएगा, क्योंकि उधर इसने ये नहीं कहा कि फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ रोप, इस वजह से। अब क्या है फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोन। अब देखिए उसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि ये हेक्सागोन था। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोन ABCDEF। अब इसका एरिया निकालना है जो मैंने पहले ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। अब ये क्या होगा, इसको आप सोचें, मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ कि ये ऐसे मैं इसको यूँ कर लेता हूँ और इसको ऐसे कर लेता हूँ। उसने कहा था 7 हैं, इस सारों के रेडियस एक जैसे हैं, यानी कि ये भी 20 ये भी 20 ये भी 20 ये भी 20, तो ये तो 40 हो गया। ठीक है, अब मैं पता क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको ये निकालने की, बल्कि ये तो पहले हमें ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो अब हमारे पास चीज़ क्या आई कि हमारे पास ये आ गया, ये और ये और ये, सॉरी ये ऐसे बन गया है, ये हमारे पास आ गया 40 और ये भी आ गया 40, और हमारे पास ये आ गया 20, ये भी आ गया 20। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। अगर हमें ये मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी। ये x चाहिए हमें, मतलब हम इधर हाइपोटेनस लगाएंगे वो पाइथागोरस। तो x स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर होता है, तो हम x का स्क्वायर निकलवाएंगे तो आएगा 20 इंटू 3 40 माइनस 20 40 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23। तो अब ये हमारे पास आ गया 20 इंटू 3, मतलब कि 20 इंटू 3 इंटू 40 इंटू 1/2। तो ये क्या आता है पहले ये देखते हैं। इंटू 40 सॉरी मैं इसको ये कर लेता हूँ 20 कर लेता हूँ 20 इंटू 23। अब ये 6 से हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको 6 से। आप समझ रहे होंगे इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पता क्या आएगा, तो पहले तो 20 इंटू 20 क्या होता है, रुकें 20 इंटू अच्छा देखो 60 इंटू 20 क्या होता है 120 इंटू 23 को 6 से मल्टीप्लाई करें 20 और स्क्वायर रूट 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 123, तो हमारे पास आता है 123। तो हम इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। अब
हाँ, क्योंकि हमें 6 का निकालना था, तो ये ऐसे 6 का होगा ना। हमने तो खाली एक इस जगह का निकाला था, तो हमने 6 जगहों का निकालना है, तो इस वजह से मैंने वो किया है। फाइंड द एरिया ऑफ कंप्लीट रीजन क्लोज बाय द रोप। अच्छा, अब हमने क्या किया, पता है हमने क्या किया है? हमने एरिया निकाला है इस पूरी चीज़ का, जो ये है ना, इस पूरी चीज़ का हमने एरिया निकाला है, इस पूरी चीज़ का। हमने जो अब एरिया निकालना है वो इनका भी निकालना है। तो अब आप ये सोचें कि ये क्या होगा। पहले तो हम ये कर लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू निकालेंगे, और फिर ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, और ये भी हमें फिर मिल जाएगा। मतलब ऐसे करेंगे ना, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये ए जगह आ जाएगी, और ये दूसरी जगह आ जाएगी, और ये तीसरी जगह आ जाएगी, और ये चौथी जगह आ जाएगी, और फिर ये पांचवी जगह आ जाएगी, और ये आ जाएगी छठी। तो मतलब हम रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पी क्यू को 2 दफ़ा ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मतलब इसका क्या है, पहले तो हम एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू जो कि होगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर है 20 स्क्वायर, और ए पी क्यू उसने निकलवाया था वो था 1/3 पाई, या पाई/3 लिखो, मुझे तो पाई/3 लिखने में मज़ा आता है। तो ये है 200 पाई/3, क्योंकि 20 स्क्वायर को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 200। अब आप यूँ क्या करें कि पेपर में मेंटल जो दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है उसको ना क्या करें, क्योंकि मुझे आदत होगी, इस वजह से मैंने कर दिया। मैं फिर भी चेक करता हूँ कि 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है 200। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये 40 था और ये 20 था, तो हम 20 इंटू 40 कर देते हैं। 20 इंटू 40 भी वही 800 होगा। आप लेकिन फिर भी कैलकुलेटर पे किया करें। ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें 6 टाइम एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए प्लस 6 टाइम 800 चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 200 पाई/3 इंटू 6, ये हमारे पास आ गया 400 पाई प्लस 6 इंटू 800, ये हमारे पास आ गया 4800। अब इसके अंदर हम हेक्सागोन का ऐड कर देते हैं। इसके अंदर जब हम हेक्सागोन का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही प्लस 120 इंटू 123। इसने ये हेक्सागोन का ये था। हाँ, बस यही ऐसे ही करना है। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। ठीक है।